मोटू और पतलू दो बहनें थी। मोटू की शादी हो गई थी। मोटू की एक बेटी भी थी, रेबा। और मोटू का पति जॉन कंपनी की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता। पतलू मोटू से शहर में मिलने आई थी। मुझे आपकी और रेबा की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपसे मिलने चली आई। तूने बहुत अच्छा किया पतलू, मैं भी तुझे बहुत मिस कर रही थी। मेरी प्यारी लाडली भांजी रेबा कहाँ है? रेबा तो स्कूल गई है, पर थोड़ी देर में ही आ जाएगी। फिर दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है रेबा आ गई। अरे मासी, आप कब आई? मैं तो अभी आई हूँ, पर मेरी गुड़िया रानी कैसी है? और आपका स्कूल में दिन कैसा था? आज हमारा रिजल्ट आया है मासी, और मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिला के लाती हूँ। जल्दी से तुम कपड़े बदल लो। फिर रेबा और पतलू आइसक्रीम खाने बाजार गए थे और तभी जॉन घर आता है और डोरबेल बजाता है। दरवाज़ा खोलने के लिए मोटू जब सीढ़ियों से नीचे नम रही थी तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर जॉन पतलू को फ़ोन करता है और रेबा को लेकर जल्द से जल्द अस्पताल बुलाता है, क्योंकि मोटू की तबीयत बहुत ही क्रिटिकल थी। फिर रेबा और पतलू जब भागे भागे अस्पताल पहुंचती है तो देखती है कि मोटू इस दुनिया से जा चुकी है। रेबा, पतलू और जॉन की तो जैसे दुनिया ही बदल गई। रेबा को रोते हुए देख पतलू जैसे और ज़्यादा बिखर गई। फिर कुछ दिनों बाद पतलू ने फैसला लिया कि वो जॉन से शादी करेगी और रेबा को माँ का प्यार देगी। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा पतलू। तुमने मेरी अनाथ बेटी को माँ का सहारा दे दिया। फिर पतलू और जॉन की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सब कुछ सही चल रहा था। फिर जब पतलू का बेटा होता है तभी से पतलू के स्वभाव में जैसे बहुत बदलाव आ जाता है। पतलू रेबा से चिढ़ने लगी थी, यहाँ तक कि वो रेबा को बोझ समझने लगी थी। एक रोज़ जब पतलू रेबा को अपनी साड़ी आयरन करने के लिए देती है तो रेबा पतलू की साड़ी जला देती है और फिर पतलू रेबा को बहुत मारती है। बिन माँ की बच्ची रेबा बहुत रोती है और बिस्तर पर जाकर अपनी माँ को याद करते करते सो जाती है। फिर शाम को जब जॉन घर आता है तो वो रेबा के बारे में पूछता है तो पतलू कहती है कि रेबा सो गई है। फिर रात को जब जॉन सोता है तो उसके सपने में मोटू आती है और कहती है, जॉन, हमारी बेटी बहुत दुख में है और उसे देखकर मैं भी यहाँ बहुत कष्ट में हूँ। प्लीज तुम मेरी बेटी का ख्याल रखो। तुम तो उसके बाप हो ना, अपने बाप होने का कर्तव्य तुम निभाओ। प्लीज मेरी बेटी का तुम ख्याल रखो, मेरी बेटी बहुत दुख में है। फिर जॉन की नींद टूट जाती है और वो सीधे रेबा के कमरे जाता है तो जाते ही देखता है कि रेबा के गाल पर थप्पड़ के निशान है। और फिर वो सुबह जब पतलू से पूछता है कि रेबा के गाल पर एक थप्पड़ के निशान कैसे, तो पतलू कहती है, रेबा बहुत बदमाश हो गई है, मेरी कोई भी बात नहीं सुनती और पढ़ाई भी नहीं करती, इसलिए स्कूल से मार खा के आई है। लेकिन जॉन को पतलू की बात पर जरा सा भी विश्वास नहीं होता, इसलिए जॉन काम के बहाने बाहर जाता है और खिड़की के पास जाकर छिप जाता है। फिर जॉन देखता है कि पतलू रेबा से बहुत बदसलूकी से बातें कर रही थी। तूने अपने बाप को सब कुछ बता दिया ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। पतलू रेबा को मारने ही वाली थी कि वहाँ जॉन आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। छी रेबा छी, तुम इतना नीचे गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने तुमसे सिर्फ शादी इसलिए की थी ताकि रेबा को माँ का प्यार मिल सके। अगर मुझे जरा भी पता रहता कि तुम रेबा को दूसरे सौतेली माँ की तरह उसके साथ बर्ताव करोगी तो मैं तुमसे कभी नहीं शादी करता, और तुमसे तो क्या मैं कभी किसी से शादी नहीं करता। ये सब करने से पहले तुम एक बार तो सोचती पतलू कि रेबा कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी सगी बहन की बेटी है जिससे तुम बेहद प्यार करती थी। निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हारे जैसे नीच औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। प्लीज पापा ऐसा मत करे। मासी कहाँ जाएगी और मेरा छोटा सा भाई कहाँ जाएगा? अगर आप उन दोनों को घर से निकाल दोगे तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। रेबा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पतलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रेबा से माफ़ी मांगने लगती है और रेबा को अपने सीने से लगा देती है और फिर जॉन से भी माफ़ी मांगती है। फिर रेबा की बात मानकर जॉन भी पतलू को माफ़ कर देता है और फिर वे अब हंसी खुशी एक साथ रहते हैं। मधुपुर गांव में पतलू नाम की एक लड़की रहती। पतलू की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। पतलू अपने बाबा के साथ रहती। पतलू का एक भाई भी है जो हमेशा काम के लिए शहर में रहता है। पतलू के पिता पतलू की शादी एक जॉन नाम के लड़के से करते हैं और फिर वे
अपने ससुराल चली जाती है। शादी के कुछ महीने बाद ही पतलू के पिता का निधन हो जाता है। देखते ही देखते पतलू की शादी को 2 साल हो जाता है और पतलू को कोई बच्चा नहीं होता। इसलिए पतलू की सास पतलू को हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती है। फिर एक रोज पतलू के पति जॉन का एक बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट होता है और वो हादसे पे ही दम तोड़ देता है। जॉन के निधन के बाद पतलू की सास पतलू के ऊपर और ज्यादा अत्याचार करती है, यहाँ तक कि वे अभी पतलू को मारने भी लगी थी। लेकिन पतलू का ससुर मोटू वे एक अच्छा आदमी था और वे अपनी पत्नी झटका से कहता है, हमारा बेटा जॉन के साथ जो भी कुछ हुआ है वो उसके नसीब में लिखा हुआ था। इसमें पतलू का कोई दोस्त नहीं है। तुम पतलू के ऊपर ऐसा अत्याचार मत करो, वे एक छोटी सी तो बच्ची है। तभी वहाँ पर पतलू का भाई आ जाता है और वे मोटू और झटका से कहता है, मुझे आप दोनों से जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? दरअसल बात यह है कि मैं अपनी बहन को इसे विधवा के रूप में नहीं देख सकता। मैं अपनी बहन की दूसरी शादी कराना चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं अपनी बहन के लिए कोई रिश्ता देखना चाहता हूँ। भला हम लोगों को क्या आपत्ति होगी बेटा? तुम पतलू के लिए रिश्ता देखना शुरू कर दो। ऐसे कैसे रिश्ता देखना शुरू कर दे? पतलू मेरी मरहूम बेटे की पत्नी है और मैं पतलू की दूसरी जगह शादी कर दूं? कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। झटका, बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर हम पतलू की शादी नहीं करेंगे तो पतलू अपनी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे काटेगी और हम दोनों पतलू के साथ कब तक रहेंगे? पतलू को भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है ना, उसे भी तो पति का प्यार चाहिए। तुम बात को समझो। भैया, पापा, मुझे शादी नहीं करनी। मैं अपने जॉन के याद में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। आप लोग प्लीज मेरे रिश्ते की बात कहीं मत करिए। मैं शादी नहीं करना चाहती और वैसे भी मैं अगर शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी तो मम्मी पापा का ख्याल कौन रखेगा? पतलू के मुंह में ये सारी बातें सुनकर झटका की आंखें नम हो जाती है और वे मन ही मन अपने आप को कोसती रहती है कि उसने पतलू को कितना गलत समझा था। बेटा पतलू, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तू हमारे बारे में ही सोच रही है। तू बहुत अच्छी है बेटा और मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। प्लीज तू मुझे माफ कर दे बेटा। मम्मी जी, माँ कभी बेटी से माफी नहीं मांगती, तो प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगे। ठीक है बेटा, मैं तुझसे माफी नहीं मांगूंगी, लेकिन मुझे तुझसे एक चीज चाहिए। क्या तू मुझे देगी बेटा? हाँ माँ जी, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। कहिए ना माँ जी। बेटा पतलू, तू अगर मुझे और तेरे पापा को खुश देखना चाहती है तो प्लीज शादी के लिए हाँ कर दे। प्लीज बेटा, मना मत करना। फिर पतलू भी हामी भरती है और पतलू की शादी हो जाती है।